तो चलिए बेटा फिर आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने क्या किए थे, चैप्टर नंबर 2 में प्रश्नावली 2 से संबंधित एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखे हैं और इस चैप्टर से संबंधित प्रश्नावली 1 हमने कंप्लीट कर दिए थे बेटा। तो जितने भी सारे वीडियो है हमारे बेटा मैथ्स से संबंधित, वो सारे को अगर नहीं देखे तो जा कर के देखिए बेटा। हमारे चैनल को साथ ही क्या करना बेटा, सब्सक्राइब कर देना बेटा, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बेटा। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना बेटा, ठीक है, ताकि सभी बच्चों का क्या हो सके, इसमें जो है हेल्प हो सके बेटा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हम जो है प्रश्नावली 2 चैप्टर नंबर 2 में, इसमें हम क्या करते हैं, प्रश्न क्रमांक 6 देख रहे हैं बेटा। प्रश्नावली 2 में हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 6 देख रहे हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 क्या है, देखिएगा। एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर व कुछ गायें हैं, जिनके आंखों की कुल संख्या 120 है तथा पैरों की कुल संख्या 180 है। बताइए व्यक्ति के पास कितने गायें व कबूतर है बेटा, ये पूछा है। प्रश्न बहुत सिंपल है बेटा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। तो बने रहना है बेटा, फिर इसमें क्या होगा, आसानी से नंबर आता है बेटा। तो इसमें क्या पूछा है, गाय और कबूतर की संख्या पूछा है भाई, ठीक है। तो मैं मान करके चल लेता हूँ बेटा, इसमें जो है मैं मान करके चल रहा हूँ। यहाँ पर माना गाय की संख्या बराबर, मैं गाय की संख्या को मान लेता हूं बेटा, उस व्यक्ति के पास x है। और दूसरा क्या बात किया गया यहाँ पर बेटा, कबूतर की बात किया गया है, तो मैं कबूतर के लिए भी मान लेता हूं बेटा। दूसरा इसमें क्या किए हैं, कबूतर, तो यहाँ पर हम कबूतर की संख्या लेके चलते हैं, कबूतर की संख्या। तो कबूतर की संख्या को मैं ले लिया y, ठीक है। यहाँ पर गाय की संख्या x लिया और कबूतर की संख्या को मैं y लेकर के चला बेटा। अब हमको प्रश्न में क्या पूछ रहा है, वो जो है आंखों की संख्या दिया बेटा, कुल आंखों की संख्या। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, गाय और कबूतर की आंखों के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जो है, यहाँ पर गाय में, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे गाय की आंखों, गाय की आंखों की संख्या। चलिए बेटा, गाय की आंखों की संख्या। तो एक गाय के पास कितना आंख होता है, एक गाय के पास 2 आंख होता है बेटा। एक गाय के पास कितना आंख होता है, हमारे पास 2 आंख होता है बेटा, ठीक है। एक गाय के पास 2 आंख होता है। अगर मेरे पास 2 गाय होता तो कितना आंख होता है उसका टोटल, एक गाय के पास 2 आंख है, दूसरा गाय के पास भी 2 आंख होगा, मतलब 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 बेटा। अगर मेरे पास 3 गाय होता तो 3 गाय मतलब 2 तिया कितना हो जाता, 6 आंख हो जाता बेटा। तो यहाँ पर मेरे पास कितना गाय है भाई, x है, तो ये x का गुणा करेंगे 2x बेटा। तो यहाँ पर गाय की आंखों की संख्या मेरे को पता चल गया भाई कि कितना होने वाला है, 2x होने वाला है। फिर आगे बेटा, आगे क्या करेंगे हम जो है, कबूतर की आंखों की संख्या के बारे में देखते हैं बेटा। कबूतर की आंखों की संख्या, इसकी बात कर रहे हैं बेटा। तो एक कबूतर के बाद फिर वही लॉजिक लगाओ, एक कबूतर के पास कितना आंख होता है, 2 आंख होता है। तो अगर 2 कबूतर हुआ तो टोटल कितना बनेगा, 4 आंख। अगर 3 कबूतर हुआ तो कितना, 6 आंख। तो यहाँ पर बेटा कबूतर को हम क्या माने हैं, कबूतर को y माने बेटा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 2y, यहाँ पर कितना 2y। तो कबूतर की आंखों की संख्या यहाँ पर मिल गया 2y, ये इतना बेटा, ठीक है। चूंकि एक के पास 2 होता है बेटा, इसलिए हमने 2 का गुणा किए हैं। अब आगे क्या करेंगे, प्रश्नानुसार करेंगे बेटा। प्रश्न में जो भी बोलेगा तो अतः प्रश्नानुसार। तो प्रश्न में क्या बोला है बेटा, उसको ध्यान में देना भी, ठीक है। प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न में बोल रहा है कुल आंखों की संख्या, ये कुल आंखों की संख्या दे रहा है, कुल आंखों की संख्या। कुल आंखों की संख्या वो क्या दिया है, 120 दिया है, ये देख लीजिए बेटा 120। तो यहाँ पर इसलिए कुल आंखों की संख्या मतलब गाय की जितना आंख है और कबूतर की जितना आंख है, दोनों को जोड़ देंगे बेटा तो वो कुल टोटल आंख बन जाएगा। तो यहाँ पर गाय की आंखों की संख्या कितना है बेटा, 2x, प्लस कबूतर की आंख कितना है बेटा, 2 है। दोनों को जोड़ दो तो टोटल बनेगा, तो ये बन जाएगा 120, ये इतना।
अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो दोनों जगह दो उभयनिष्ठ लेते बन रहा है बेटा, ले लो। दो को बाहर लेंगे तो यहाँ पर एक सा बचेगा, प्लस में यहाँ पर क्या बचेगा, y बचेगा। तो बराबर में क्या है, 120 है भाई, ये इतना। आगे हल करेंगे बेटा तो ये दो को इधर नीचे लाएंगे, तो लाने के बाद आखिर उसको क्या करना है, भाग देना है। उससे अच्छा मैं क्या करता हूँ बेटा, थोड़ा शॉर्टकट काम कर देता हूँ। ये 2 1 कम 2 और इसको कटा दो, 2 छक्के 12 और ये 2 शून्य से। आखिर इसको नीचे लाने के बाद काटना ही चाहिए, इससे अच्छा हम डायरेक्ट दोनों पक्षों से ही काट दिए बेटा। तो यहाँ पे अब क्या बच रहा है, ध्यान देना। यहाँ पर हमारे पास x प्लस वाई बचा बेटा, ये x प्लस वाई, और बराबर में क्या बचा, 60 बचा। ठीक है, चलो आगे बढ़ना है भाई। तो x बराबर ये 60, ये y को उधर भेज दो, इधर प्लस है उधर जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस वाई, ये इतना। अब इसको क्या कर दो, एक प्रश्न एक इक्वेशन बना दो बेटा, इसको एक इक्वेशन बना दो। ये चलो समीकरण 1 दे दिए। ठीक, अब प्रश्न में क्या बोला गया भाई, आगे फिर से देखो। प्रश्न में पैरों की कुल संख्या पूछा है बेटा, पैरों की कुल संख्या दिया है, उसमें 180। तो यहाँ पर आगे फिर अब लिखना है, हमको प्रश्न में दिया है तो। ठीक है, पैरों की संख्या, तो पैरों की संख्या, तो हमारे पास गाय है भाई, तो गाय की पैरों की संख्या निकालते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं, अब गाय की पैरों की संख्या, पैरों की संख्या। चलो बेटा, गाय की पैरों की संख्या, तो एक गाय के पास कितना पैर होता है बेटा, फिर से वही लॉजिक अपनाओ। एक गाय के पास 4, ठीक है, तो 4 1 कम 4। 2 गाय के पास बोलेगा बेटा तो 4 गुणा 2 मतलब 4 दूनी 8। 3 गाय के पास बोलेगा तो 4 तिया 12। तो यहाँ पर हमारे पास 4 गुणा कितने गाय है बेटा, x है, तो 4 गुणा x मतलब कितना, 4x, ये इतना। तो गाय की पैरों की संख्या हमको स्पष्ट पता चल गया, कितना है, 4x है बेटा। ये ऐसे अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाना है, फिर ये आसानी से बनता है बेटा। तथा जैसे हम गाय की पैरों की संख्या निकाले, कबूतर का भी निकाल लेते हैं भाई। कबूतर की पैरों की संख्या, कबूतर की पैरों की संख्या। तो कबूतर का बोलो कितना होता है, एक कबूतर का पैर 2 होता है बेटा। तो एक कबूतर का पैर 2 मतलब 2 1 कम 2। 2 कबूतर की बात करेंगे तो 2 दूनी 4। 3 कबूतर की बात करेंगे तो 2 तिया 6। ऐसे हमारे पास कितना कबूतर है, देखो कितना है बेटा, y, तो 2 गुणा y मतलब क्या हो जाएगा, 2y। बिल्कुल आसान और बिल्कुल इजी है भी, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बेटा, फिर आसानी से ये मिलते जाता है। ये हो गया भाई। अब प्रश्नानुसार कर लेते हैं हम, जो है यहाँ पर प्रश्नानुसार कर लेते हैं हम। यहाँ पर लिख देंगे अतः प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। चलिए बेटा, प्रश्नानुसार क्या दिया है, कुल पैरों की संख्या, कुल पैरों की संख्या बराबर कितना दिया है बेटा, एक बार देख लेते हैं, 180। कुल पैरों की संख्या अपने को दिए गए हैं 180। तो कुल पैर कहने का मतलब बेटा यहाँ पर गाय और कबूतर दोनों का जोड़ा गया भी पैर को। तो गाय की पैरों की संख्या 4x बेटा, प्लस कबूतर की पैरों की संख्या 2y जोड़ दिए बेटा, तो टोटल कितना बनेगा, वो 180 बनेगा, ये इतना भी। अब फिर यहाँ पे क्या करते हम, जो है दोनों जगह से उभयनिष्ठ बना देते, या नहीं बनाएंगे बेटा तो यहाँ से डायरेक्ट मान ले जाकर रख दो तो भी काम चलेगा। चलो रख देते हैं हम, यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से x का मान रखने पर, मान रखने पर। चलो बेटा, समीकरण 1 से x का मान रखना है मेरे को, तो ये यहाँ पर 4x, x का मान कितना मिला है देखो तो 60 माइनस y, तो x के जगह में मैं रख दूंगा 60 माइनस y, और प्लस में कितना यहाँ पर, प्लस में 2y, ये हो गया। बराबर में क्या है, 180, ये इतना भी। चलिए आगे बढ़ना है बेटा, फिर से यहाँ पर तो मैं क्या करता हूँ, 4 का अंदर गुणा कर देता हूँ, तो 4 शून्य शून्य हो जाएगा, और 4 छक्का 24 मतलब 240। ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, फिर 4 का गुणा y से कर दूंगा तो ये बन जाएगा 4y, और इधर ये कितना है 2y, तो ये हो जाएगा प्लस 2y।
बराबर में ये 180 है तो ये 180 लिख दिया मैं। ठीक, अब आगे बढ़ना है भाई। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये दोनों को थोड़ा सा देख लेते हैं भाई। ये 240 को तो मैं उधर भेजने वाला हूँ भाई। ये 4y माइनस है और ये 2y प्लस है, मतलब दोनों घटेगा। तो 4 में 2 कम करेंगे बेटा तो कितना बचेगा, 2, मतलब 2y बचेगा। लेकिन चिन्ह बड़ा वाला का लगता है, देखो बड़ा वाला माइनस है तो इसके सामने माइनस आ जाएगा, तो -2y बराबर में ये 180। ये 240 इधर प्लस है, जब उधर जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस, तो ये -240। ये इतना आगे बढ़ते हैं। ये -2y बराबर 180 प्लस है और 240 माइनस है, तो दोनों को घटा देते हैं भाई। घटाएंगे तो कितना आएगा, देखो अच्छे से थोड़ा भाई, घटाने पे दिख रहा है मेरे को 60 आता हुआ। 240 में 180 घटा देना है, ट्राई कर लेते हैं भाई। 240 में 180 घटा देंगे, ये 0 रहेगा, यहाँ से ये लेगा 14 बनेगा, तो 8 में 14 घटाना भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करें, 14 में 8 घटा देंगे तो कितना बन जाएगा भाई। यहाँ पर फिर जो है ये जो है 6, ये उधारी दे दिया था, मतलब 1, मतलब कट गया। कितना है अपने पास, 60। चलो ये आ गया भाई। तो यहाँ से क्या करेंगे, 60 आया, लेकिन चिन्ह कौन सा बनेगा, बड़ा वाला का, बड़ा वाला माइनस है तो ये माइनस बेटा। देखो अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो y बराबर ये -60 है, यहाँ पर -2 को मैं नीचे लेके आ गया बेटा। देखो तो ये माइनस और माइनस कट गया, ये 2 1 कम 2, इसको कटाएंगे 2 3 6 और 2 शून्यम शून्य, तो y बराबर कितना आ गया, 30 आ गया। y किसका संख्या था, कबूतर का। कबूतर पता चल गया कि कितना है, ये 30 है। अब हमको इसको कहाँ पे रखना है, समीकरण 1 में। तो यहाँ पर लिख देते हैं बेटा, समीकरण 1 से। चलो तो समीकरण 1 से क्या आएगा बेटा, ध्यान देना, मैं इधर कर रहा हूँ भाई। तो समीकरण 1 में चलेंगे तो x बराबर ये है 60, ये 60 माइनस में y है, y का मान कितना रखना है, 30। चलो रख दिया मैं भाई 30 यहाँ पर। तो x बराबर 60 में 30 घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, 30। इसका मतलब इसमें कबूतर की संख्या और गाय की संख्या दोनों 30 है बेटा। लास्ट में लिख देना आंसर देना जरूरी है। अतः व्यक्ति के पास x बराबर 30 गाय तथा y बराबर 30 कबूतर है। ये देखो बेटा, ठीक है। ये इस तरह से हमने क्या किए, प्रश्न क्रमांक 6 को बेटा हल कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, प्रश्न क्रमांक जो है 7 में आ जाते हैं बेटा। तो ध्यान दीजिएगा प्रश्न क्रमांक 7 कैसे बनेगा बेटा। चलिए आगे बढ़ना है बेटा, इसको मिटा लेते हैं पहले। प्रश्न हमारा 7वें नंबर का प्रश्न है। इसमें बोल रहा है एक थैले में 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 94 सिक्के हैं। यदि थैले में कुल 29.75 रुपए है, तब बताइए थैले में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है बेटा। ठीक है, ये भी लगभग अभी कबूतर और गाय वाला बनाए हैं, वैसी बनेगा बेटा। ठीक, फिर भी इसको बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 7वें नंबर का प्रश्न को स्टार्ट करते हैं बेटा। 7वें नंबर में पूछा है 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो यहाँ पर अपने को मान करके चलना है बेटा। ठीक है, यहाँ पर मान करके चलना है। तो हम मान लेते हैं बेटा, ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर, चलो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, मैं इसको क्या करता हूँ बेटा, x समान करके चलता हूँ। और क्या करता हूँ मैं जो है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, इसको मैं मान लेता हूँ बेटा कि ये जो है y है। ये देख लीजिए, हमको उसने 25 पैसे की सिक्कों की संख्या और 50 पैसे की सिक्कों की संख्या के बारे में पूछा था, कितना है। तो मैं 25 पैसे वाले को x माना, 50 पैसे वाले को y माना बेटा।
अब आगे का काम प्रश्न में जैसा कहेगा वैसा करना है भी। तो प्रश्न में क्या बोल रहा है भाई, सिक्का जो एक थैला है उसमें 50 पैसा और 25 पैसे के कुल टोटल 94 सिक्का है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगला काम क्या कर देते हैं, प्रश्नानुसार लिखते हैं। अतः प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कहने का मतलब प्रश्न में जो बोलेगा वही करना है। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या बराबर कुल सिक्कों की संख्या, इसमें कितना दिया है बेटा, ये जो है 94, ये दिया है 94, ये इतना भी। तो यहां पर क्या कर देते हैं, इसलिए कुल टोटल सिक्कों की संख्या मतलब इसका सिक्का और इसका सिक्का 25 और 50 दोनों को जोड़ दो, जोड़ने पर 94 आ गया। इसका कहने का मतलब 25 पैसे की सिक्कों की संख्या को मैंने x माना, लिख दिया, प्लस 50 पैसे वाले को क्या माना हूं, y, लिख दिया। तो दोनों को जोड़ने पर टोटल क्या बनेगा, 94 बेटा। ये देखो हो गया, ये x बराबर 94, ये y को उधर भेज दो बेटा, प्लस है इधर, उधर जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस बेटा। ये देखो, इसको एक काम करते हैं कि इक्वेशन बना देते हैं। फर्स्ट नंबर का इक्वेशन हमने दे दिया बेटा। तो ये पहला क्या किया हम, जो है कुछ काम कर लिए बेटा, जो प्रश्न में बोला था वैसे। आगे इसमें क्या बोल रहा है उसको ध्यान देना। आगे इसमें बोल रहा है थैले में कुल 29.75 रुपए है बेटा। ठीक है, कुल रुपए दिया है। तो पुनः प्रश्नानुसार मतलब फिर से प्रश्न में कुछ बोला है वो, तो जैसा बोलेगा वैसा करना है। तो यहां पर लिख देते हैं पुनः प्रश्नानुसार। ये देखो, तो पुनः प्रश्नानुसार कुल रुपए की संख्या, कुल रुपए की संख्या, कुल रुपए की संख्या बराबर, ये कितना दिया अपने को, कुल टोटल रुपए जो है 29.75 इतना रुपए दिया है बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से फोकस रखना दिमाग को, फिर एकदम आसानी से समझ में आएगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर कुल रुपए की संख्या, तो थैले में मेरे पास 25 पैसे का एक सा सिक्का है, तो पहले उसको रुपए में कन्वर्ट करो। 50 पैसे के वाई सिक्का है, उसको रुपए में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो यहाँ पर अब ध्यान देना, यहाँ पर 25 पैसे की बात कर रहे हैं बेटा, 25 पैसे की। ठीक है, तो 25 पैसे को अगर रुपए में बदलना है तो इसको क्या कर दो बेटा, सीधा सीधा 100 से भाग दे दो। तो ये 25 पैसा जो था ये किस में बदल गया, रुपए में। 25 पैसे का मतलब 25/100 रुपए होता है बेटा। ठीक है, 25/100 रुपए होता है। वैसी 50 पैसे की बात करें, 50 पैसे की, तो 50 पैसे का मतलब होता है 50/100, 50/100, ये इतना रुपए बेटा। ठीक है, मतलब पैसा को रुपए में बदलना है बेटा, तो उसको 100 से भाग देना पड़ेगा। मैं 25 पैसे को बदलना चाह रहा था रुपए में, 100 से भाग दिया। 50 पैसे को बदलना चाह रहा था, 100 से भाग दिया। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना, 50 पैसे का एक सिक्के का मतलब इतना रुपए, 50 पैसे का 2 सिक्का होगा तो 2 गुना कर दूंगा, 50 पैसे का 3 सिक्का तो 3 गुना करूंगा बेटा। ठीक है, इसको तुम शॉर्टकट लिखना चाहो बेटा तो शॉर्टकट लिख लो, या ऐसे ही चलाओगे तो ऐसे ही चला लो। शॉर्टकट मैं कर देता हूं फिलहाल। यहाँ पर ये 5 दूनी 10, 5 शून्यम 0, इसको भाग देंगे तो 5 एम 25, अब फिर से जा रहा है तो 5 एकम 5 और ये 5 चौक 20, मतलब ये कितना बन रहा है, ये 1/4 रुपए बनता है बेटा 25 पैसा जो है। इसको भाग दो, यहां पर 1 0 1 0 कटा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, मतलब 1/2 रुपए बनता है भी। ठीक है, ये देखो, तो यहां पर अब ध्यान देना बेटा, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं जो है, इसमें 25 पैसे का अगर एक सिक्का हुआ तो ये 1/4 गुणा 1 हो जाएगा। अगर 25 पैसे का 2 सिक्का हुआ तो 1/4 गुणा 2, तो हमारे पास 25 पैसे का कितना सिक्का है, इतना है बेटा। तो क्या करेंगे, इसको अब समझ में आ गया होगा, 1/4 गुणा क्या कर दूंगा, x बेटा। ये देखो पता चल गया मेरे पास 25 पैसे का इतना रुपए है। तो चलो लिख देते हैं, कुल टोटल रुपए मतलब इसका रुपए और इसका रुपए दोनों को जोड़ना है।
तो 25 पैसे का रुपए कितना बना मेरे पास, 1/4, 1/4 और गुणे में मिला है मेरे को x, ठीक है। प्लस अब 50 पैसे को देखते हैं बेटा, 50 पैसे का एक सिक्का, एक सिक्का का मतलब 50 पैसे का जो एक सिक्का होगा इसका मतलब 1/2 होगा, मतलब 1/2 गुणा 1। 50 पैसे का दो सिक्का का मतलब 1/2 गुणा 2, और 50 पैसे का 3 सिक्के का मतलब 1/2 गुणा 3। तो अब कितना सिक्का है मेरे पास वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर y है बेटा, y है मतलब कितना होगा याद करो, अब 1/2 गुणा ये क्या हो जाएगा y, मतलब यहाँ पर भी पता चल गया मेरे को 1/2 और गुणे में y आने वाला है। तो टोटल रुपए इधर कितना है बेटा, 29.75, इतना रुपए ये हमारे पास जो मिला है बेटा, ये भी क्या बन गया है, रुपए में लिखा गया है, ये रुपए में लिखा गया है। ये जो मिला बेटा ये भी किस में लिखा गया है, रुपए में लिखा गया है। तो ये हमको इस तरह से क्या है, इसमें पूर्ण रूप से ये जो है पता चल गया बेटा कि इसको हमको ऐसे ऐसे चेंजेस लाना है, ठीक। तो अब हमेशा याद रख लेना बेटा 25 पैसे का मतलब 1/4 रुपए होता है। तो 1/4 एक सिक्का का x था, इसलिए 1/4 गुणा x रुपए बना। 50 पैसे का मतलब 1/2 रुपए होता है, और मेरे पास इतना सिक्का इसलिए इतने का यहाँ पर गुणा कर दिया। तो दोनों को जोड़ूंगा बेटा तो टोटल रुपए बनेगा, टोटल रुपए अपने को इतना दिया था प्रश्न में, हमने कर लिए भाई, ठीक है। चलिए आगे भैया, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता बेटा, तरीका तो कई होता है बनाने का। चलो अब हल करते हैं भाई। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 का 1 से गुणा करेंगे बेटा, तो ये 1 और बटे में 4 है तो 4 हो गया। बीच में ये प्लस है भाई, ये प्लस कर देते हैं। यहाँ पर y का गुणा 1 से करेंगे तो ये y, नीचे में यहाँ पर 2 है बेटा तो ये 2 हो जाएगा। बराबर में देखो क्या चीज मिल रहा है, बराबर में 29.75, ये 29.75। चलिए लिख दिए बेटा हमने। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर तिर्यक गुणा कर लो या लघुत्तम निकाल लो, जो तुमको उचित लगे बेटा। मैं तिर्यक गुणा करता हूँ क्योंकि बहुत बच्चों को वही आसान लगता है। 2 का गुणा 1 से किया बेटा तो 2x बना, बीच में प्लस है तो प्लस, 4 का गुणा y से करेंगे तो 4y। देख लो ये 2 का इधर किया, 4 का इधर किया, फिर नीचे में दोनों का आपस में करना पड़ता है भाई। 4 दूनी कितना 8, बराबर में चलेंगे तो ये 29.75, ये इतना मिला है भाई अपने को, ठीक है। आगे बढ़ना है बेटा अब फिर से, चलो आगे बढ़ लेते हैं हम। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 2x प्लस 4y, देखो इतना ही रखा, 8 को इधर गुणा कर देना, बराबर में ये हो रहा है 29.75, और गुणे में क्या कर दिए हमने, 8 को लेके चले गए, तिर्यक गुणा कर दिए ना इसको इधर। अब चलो आगे क्या करना है, 1 का मान देखो समीकरण 1 में निकला है, रख दो भाई। यहाँ पर बोल देते हैं हम जो है समीकरण 1 से 1 का मान रखने पर, समीकरण 1 से 1 का मान रखने पर बेटा, तो 2x, x कितना है 94 माइनस y, तो यहाँ पर कर लेते हैं बेटा इसको 94 माइनस y, प्लस में कितना है यहाँ पर 4y, तो ये प्लस में 4y, बराबर में चलेंगे तो क्या मिला है अपने को 29.75 और गुणे में 8। अभी गुणा नहीं किया वैसे ही रहने दिए अभी, ठीक है। चलो बेटा 2 का इधर अंदर गुणा कर दें, 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2 का 4 से होगा तो 2 चौका 8, 2 का 9 से गुणा होगा तो 2 निया 18, ये बीच में माइनस है बेटा तो माइनस, 2 का गुणा y से करेंगे तो ये क्या बनेगा 2y, ये कितना है बेटा प्लस में 4y, ये इतना, ठीक है। चलिए अब बराबर में 29.75 और गुणे में क्या है बेटा 8, ये गुणे में 8 है, लिख दिए हमने। आगे चलना है भाई अब, ठीक है। आगे चलेंगे तो क्या करेंगे हम जो है ये 188, ये दोनों क्या हो रहा है देखो तो घट रहा है, ये 2y को इसमें घटा दो, कितना बच रहा है बेटा देख लो 2y बच जाएगा भाई। ये 4y में 2y को घटाऊंगा तो 2y बचेगा ना, बराबर में ये 8 का इसके साथ गुणा कर लो बेटा, 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4,
आठ सत्ते कितना बेटा 56, और 56 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 60, 60 का 0 हासिल 6, तो 8 निया 72, 72 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 78, 78 का 8 हासिल 7, ठीक है। 8 दूनी 16, 16 और 7 को जोड़ लो बेटा, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पर 23, ये इतना। अब ध्यान देना बेटा, 0.2 स्थान बाद लगा है तो यहाँ पर 0.2 स्थान बाद इसमें लगाना जरूरी है यहाँ पे, ये देखो। तो ये क्या हो रहा है अपने पास 2y बराबर में 238, दशमलव के बाद 0 है तो दशमलव हट जाएगा, 0 भी हट जाएगा। ये 188 इधर प्लस है उधर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस, ये 188 हो गया भाई। बराबर में अभी आगे बढ़ते हैं बेटा, तो ये 2y बराबर 238 में 188 घटाना है, 238 में 188 घटाना है, ये क्या आ जाएगा 0, ये इधर से उधारी लेगा 13 होगा, ठीक है। तो 8 में 13 घटाना है, यहाँ 13 में 8 घटाना है बेटा, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये बचेगा 5, ये तो उधारी दे दिया तो कट गया, कितना बचा यहाँ पर 50। अब आगे बढ़ेंगे बेटा, तो ये y बराबर ये 50, 2 को क्या करेंगे उसके नीचे में लेके चले जाएंगे, ये देखो। तो 2 1 कम 2, इसको काटेंगे 2 दूनी 4, 1 बचेगा 10 होगा, 2 पंचे 10, ये इतना हो गया बेटा। तो y का मान कितना मिला अपने को, y का मान कितना मिला, y बराबर यहाँ पर मिल गया मेरे को जो है 25। y मतलब किसका था भाई, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या जो है 25 है बेटा। अब उसको कहाँ पे रखना है, समीकरण 1 में रखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से x बराबर 94 माइनस y के जगह में मैं रख दूंगा 25, ठीक है। तो x बराबर 94 में क्या करना है बेटा, 94 में 25 को घटा देना है, ये इधर से उधारी देगा वो 14 बनेगा, ठीक है। 14 बनेगा तो 5 घटा दो उसमें, तो क्या बन रहा है 9, ये एक उधारी दिया मतलब 8 है, 8 में 2 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, ये जो है 6, मतलब कितना आ रहा है आंसर 69, मतलब 69। ये किसका संख्या था भाई, ये जो है 125 पैसे वाले का। तो लास्ट में आंसर दे दो बेटा, फिर ये मिल गया अपने को आंसर। अतः 25 पैसे की सिक्कों की संख्या बराबर 25 पैसे की सिक्कों की संख्या बराबर, 25 पैसे वाला क्या है 100 है, मतलब 69, 25 पैसों की सिक्कों की संख्या 100 बराबर 69 तथा 50 पैसे की सिक्कों की संख्या बराबर, सिक्कों की संख्या कितना है y बराबर कितना निकला है 25 है, ये देखो बेटा, ऐसे आंसर दे देना, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, प्रश्न क्रमांक 7 को भी देखे बेटा, आसान था। बस इसको क्या करना है बेटा, थोड़ा सा नज़र बनाए रखना था इसमें और थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत था भी, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न स्टार्ट करेंगे। आगे का जो प्रश्न है 8, 9, 10, 11 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे बेटा, इसको देखना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। यहाँ से जो भी प्रश्न बताएंगे वो आता है पेपर में, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, आज का वीडियो को यहीं पर लास्ट करते हैं, बाकी क्या करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फिर से वही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है बेटा, शेयर करना है, लाइक करना है बेटा, ठीक है। तो आज का वीडियो लास्ट है बेटा, थैंक यू। चलिए।